बच्चों के फोन आए, उन्होंने कहा भैया ये कष्ट है। मैंने कहा व्रत में मैं इधर हूँ, श्रीफल चढ़ाने आ जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से वापस भी नहीं है वो। 24 घंटे के 2 दिन भी नहीं हुए, कम से कम 5 से 6 बच्चों के काम बने। 5 से 6 बच्चों के काम आदिनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ाने मात्र से। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? सोचो आप कितनी बड़ी बात। एक व्यक्ति का 42 साल से केस चल रहा था, 42 साल से, जिनको मैंने रात में बुलाया था और रात में वो भगवान के दर्शन करके गए और मैंने बोला ये वाला मंत्र 23 बार पढ़ के जाओ और भगवान को देख के जाओ और मेरे को कल बात करना। आप बिलीव नहीं करोगे, आज सुबह 11 बजे फोन आ गया कि भैया केस निपट गया और केस हम जीत गए, केस हम जीत गए। ये है आदिनाथ। मैं क्या बोलूं आपको, ये क्या है? बंधुओं ध्यान रखना, जीवन में दान की बहुत महिमा है। एक छोटा सा दिया गया दान कहां कल्प वृक्ष लग जाता है। कहते हैं एक साधु को आप आहार दे रहे हो, एक साधु को आप आहार दे रहे हो, तो आज दान के लिए इसलिए कहा जाता है कि तुम अपने हाथ से दोगे तो तुम्हारा हाथ ऊपर रहेगा, और जब ऊपर रहेगा तो जीवन भर तुम्हारा हाथ देने में ही रहेगा, लेने में नहीं रहेगा। पर एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न कर लिया, भैया जी आपने ये बात तो कह तो दी कि देने वाला देनिहारी को रे बेचत सो दिन रे लोग पर में हम पे करे ताते नीचे ने। हे भैया जीवन में कोई चीज देते भी हो किसी को तो अपनी नैनों को नीचे रखो, अभिमान घमंड मत करना, क्योंकि तू तो दे रहा है पर तू नहीं ले रहा है, तू रहा है पर देने वाला ऊपर वाला है। पर तू दे रहा है और तू कह रहा है मैं दे रहा हूं, ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। देने वाला तो बच्चा कहता भैया जी जब देने वाला ऊंचा है तो साधु तो आहार लेता है, तो उत्तम त्याग के दिन जब वो तेरे हमारे घर में आहार लेने के लिए आया तो उसका हाथ तो नीचे हुआ। सुनना ध्यान से, उसका हाथ तो नीचे हुआ। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जब एक साधु आहार लेने आ रहा है तो उसका हाथ नीचे है, वो साधु नीचा हो गया, लेकिन तुम आहार देने वाले हो, तुम्हारा हाथ ऊंचा है, तुम साधु को आहार दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा हाथ ऊपर है और साधु का नीचे है। साधु को तुम आहार दे रहे हो, उस समय साधु तुमसे नीचा है, पर उस समय भी साधु तुमसे नीचा नहीं है, क्योंकि तुम तो दे रहे हो, वो ले रहे हैं तो नीचे है, परंतु तू ये भी तो दे, वो पटे पर खड़े हैं, तू जमीन पर खड़ा है, वो पटे पर खड़े हैं, तू जमीन पे खड़ा है, उस समय भी तू नीचा है। ध्यान रखो बंधुओं, हमारा कितना बड़ा भ्रम है, कितना बड़ा भ्रम है दिनेश भैया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज ध्यान रखना, मैं ऐसे लोग आपको दिखा दूं दिल्ली के अंदर, क्या आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य ऐसे दिखा दूं जो 500 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। मुझे भगवान के माता पिता बनना है, मुझे सौदर में इंद्र बनना है, मुझे मंदिर का निर्माण में एक चीज देना है। पर ध्यान रखना बंधु, 500 करोड़ लेकर बैठने वाला भी वर्षा दीदी 5 रुपए भी मंदिर में नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि मंदिर की पावर, मंदिर की शक्ति, मंदिर की एनर्जी हर किसी का दान स्वीकार नहीं कर सकती। जिसका पुण्य का उदय होगा, जिसमें पावर एनर्जी होगी, तो मंदिर की पावर, मंदिर के देवी देवता, मंदिर की शक्ति कहेगी ये व्यक्ति पुण्यशाली है, इसका दान स्वीकार करना चाहिए। आप तुरंत हाथ उठाओगे और तुरंत निकाल के मंदिर में पैसा दे दोगे, आपका पैसा लग जाएगा। मतलब जिनेंद्र भगवान ने तुम्हारा भक्त का भक्ति और भक्त का पैसा जिनाने के लिए स्वीकार कर लिया। ये देवी देवताओं ने, हर कोई मंदिर में दान नहीं कर सकता। मैं दिल्ली में ऐसे लोग बता दूं जो ले लेके बैठे हैं रेखा दीदी, लेकिन आज तक नहीं दे पा रहे, दे ही नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा मैं बता दूं जो मंदिर में 500 करोड़ दान करके मंदिर बनवाया, प्रतिमा रखवाई, आज पूरे 18 साल हो गए, आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद सब कुछ, लेकिन आज तक वो बंदा भगवान को नहीं छुपाया। आप बिलीव करोगे, आज तक भगवान को नहीं छुपाया। जिस जगह उसने अपने घर से 500 किलोमीटर दूर मंदिर बनवाया, जब भी वो मंदिर जाता है और मंदिर में घुसता है, उसके यहाँ सूतक हो जाती है या पाठक हो जाती है या हाथ में कलश पकड़ता है और तुरंत फोन एक बार आ गया, 11 लाख की बोली ली, शांति धारा कलश की प्रथम अभिषेक करने के लिए चढ़ाई है, और फोन आ गया आपके यहाँ सूतक हो गई, तुरंत कलश उठाया नीचे रख दिया, 11 लाख भी मंदिर में दे दिए और पहला अभिषेक भी नहीं कर पाया। क्या कहोगे? मंदिर की बाजू में रहने वाला मंदिर नहीं आ सकता,
पुण्यशाली 10-10 किलोमीटर दूर रह जाते हैं। भगवान की नासा दृष्टि है, भगवान नीचे की ओर देख रहे हैं, भगवान की निगाहें सामने नहीं है, यानी भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं, भगवान की निगाहें नीचे हैं। और यदि भक्त भगवान को देखता है तो कहते हैं भगवान की निगाहें नीचे हैं, भगवान किसी को नहीं देख रहा है। यदि भक्त आकर भगवान को देख ले तो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि भक्त की नजर भगवान पर पड़ गई है। हर कोई की नजर भगवान पे नहीं पड़ सकती। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखा बंधुओं, उत्तम त्याग और दान की इतनी महिमा है कि जिंदगी में त्याग के दिन धर्म नहीं छोड़ना।